हेलो एवरीवन। प्रीवियस जो वीडियोस में हमने बात की थी मोस्टली रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बाद हमने टॉपिक किया था रिफ्रैक्शन का, जिसमें मैंने करवाया था कि कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन अ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। इसके बीच में हमने जो आपकी न्यूमेरिकल जितने भी है वो करने हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि इसमें से 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है। 5 मार्क्स का वो मिरर फार्मूला के बेस में भी आ सकता है और लेंस फार्मूला के बेस में भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो आज मैं आपको करवाऊंगा कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस का फार्मूला कि इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज होते हैं। ठीक है, तो जो मेरा फार्मूला है लेंस फार्मूला 1 over f इक्वल टू 1 over v माइनस 1 over u। ये मेरा फार्मूला है 1 over f इक्वल टू 1 over v माइनस 1 over u। इस केस में f क्या है? फोकल लेंथ है, v है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑप्टिकल सेंटर एंड u है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मैं इसकी बात करता हूँ f। जो f है तो f क्या होगा? फॉर आप हमने पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव की। कॉनकेव के लिए देखो, जो आपको बताया था एव है, एव का मतलब होता है f क्या होगा? नेगेटिव होगा। फॉर कनकेव, कनकेव के लिए f नेगेटिव है और इसके लिए u की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है फॉर कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, सभी के लिए u की वैल्यू नेगेटिव होती है। और जो v है कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में आपने देखा होगा कि जो वो सेम है कि एज अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव के लिए जो v की वैल्यू है, कॉनकेव लेंस के लिए v की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव। ये रखना, नेगेटिव, f भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव फॉर अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए तीनों नेगेटिव होंगे। बट अगर मैं बात करूं कन्वेक्स की, कन्वेक्स की बात करता हूं तो f क्या होगी? पॉजिटिव होगी फॉर अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव होगी। इसके लिए u तो हमेशा नेगेटिव रहनी है, चाहे वो मिरर है चाहे कुछ भी है, आपकी u क्या होगी? नेगेटिव होगी। और v की वैल्यू इसमें जो है वो पॉजिटिव होगी। बट एक ही केस है, कौन सा एक केस है? अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है? बिटवीन o एंड f। बिटवीन o एंड f है तो आपकी v की वैल्यू नेगेटिव शो कर जानी है। बट बाकी सभी केस के लिए v पॉजिटिव रहेगा इन अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपको साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए कि साइन कन्वेंशन में आप क्या करोगे कि अंडी वैल्यू आपको याद रखनी है। कनकेव के लिए f की वैल्यू नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है। कन्वेक्स के लिए u नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है। वेक्स मतलब s मतलब पॉजिटिव। ठीक है, कन्वेक्स s पॉजिटिव, पर u तो हमेशा ही नेगेटिव रहना। ठीक है, ये फार्मूला जो सुना। उसके बाद एक हमने साथ में मैं करवा देता हूं आपको मैग्निफिकेशन के बारे में, कि जो मैग्निफिकेशन है वो इसमें कैसे लाई करेगी। फार्मूला वही रहेगा इसमें भी, बट इसमें वैल्यू चेंज होगी। m इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू h डैश अपॉन h। उसमें क्या किया था हमने? m इक्वल टू माइनस वी अपॉन u किया था, बट इस केस में पॉजिटिव रखना है मैग्निफिकेशन। जो m इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू h डैश अपॉन h। h क्या है? h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज है h डैश, और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। और ये वैल्यू आपको पता ही है कि v किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है, वो आप कर ही चुके हो। ठीक है, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाता हूं आपको। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, न्यूमेरिकल को रीड करो। न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है, लेंथ है, जहां कह सकते हो हाइट है, उसकी जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की h वो है 5 सेंटीमीटर। पहले गिवन लिख देते हैं h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज हेल्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट कहां है? 25 सेंटीमीटर है।
तो u की वैल्यू आपकी क्या है -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि u हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। बट आपको पता है फॉर कन्वेक्स लेंथ, फॉर कन्वर्जिंग लेंथ फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, तो f आपने लेना है पॉजिटिव, f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है। h नॉट पता है, ऑब्जेक्ट पता है, u पता है, f पता है, क्या रह गया v। तो v हम फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथ फार्मूला। ठीक है। लेंथ फार्मूला क्या कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप फिल करो वैल्यू, f की वैल्यू आप लोगे 1/10 इक्वल टू v की वैल्यू हमने निकालनी है वैसे रहेगी, u की वैल्यू -25 है, माइनस और ये एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1/25। यहां से आप क्या निकाल लोगे 1/v, तो 1/v कितना आएगा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी और माइनस की हो जाएगी। ठीक है। 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लो, कितना आएगा 50। 50 कैसे बने, दोनों का एलसीएम लेकर देख लेना, आपका 50 बन जाएगा। ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करूं 5 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम आपको लेना ही आता है, 5 से मल्टीप्लाई किया 50 बन जाएगा नीचे वाला, उसके बाद माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2 बना 5 - 2। ठीक है। तो v 1/v की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3/50 और v की वैल्यू कितनी होगी 50/3। आपकी जो v है वो आपकी निकल आई है v इक्वल टू 50/3। तो जहां पर इसका जो साइज है, साइज अभी हमारा पेंडिंग है वो निकालना है। अभी हमें पोजीशन पता चली है कि ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वो पड़ा है 50/3 पर। ठीक है। इतना आप नोट कर लो, फिर मैं आपको निकलवाता हूं इसका साइज और नेचर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए साइज निकालने के लिए आपको भी मैंने फार्मूला बताया, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू h डैश अपॉन h। ये आपको अभी फार्मूला लिखवाया। m का तो इसमें कोई रोल नहीं है, v देखो v हमने निकाली है 50/3 और u की वैल्यू हमने कितनी ली थी 20, u क्या है -25 इक्वल टू h डैश हाइट ऑफ इमेज है, ये हमने निकालनी है, और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो करो सॉल्व इसको, ये हमारा क्या बना -50/3 मल्टीप्लाई 25, जो 5 है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा इक्वल टू h डैश। ठीक है। h डैश बना, यहां से आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 25 से 50 कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर आया -10/3 इक्वल टू h डैश। इसको सॉल्व कर लो, -3.3 इक्वल टू h डैश आपकी हाइट ऑफ इमेज आ गई। इमेज की हाइट कितनी है इमेज जो है उसकी हाइट कितनी है -3.3 इक्वल टू h डैश है। ठीक है। तो ये आपके पास देखो इसका नेचर कैसा है, हमने नेचर देखना है इमेज का। इमेज क्या है नीचे को बन रही है, जब इमेज नीचे को ऐसे बन रही है नेगेटिव में तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस आपको वैसे पता है, कन्वेक्स लेंस मोस्टली रियल इमेज बनाता है, तो इस केस में आप देख लो कि आपकी जो है इमेज है वो रियल बनेगी। ठीक है। इसका नेचर भी आपने याद रखना है। और दूसरा केस आपने देखना है कि h की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर था और इसका साइज देखो कितना रह गया -3.3, और सॉरी आपका 5 था, इसको डिवाइड करके देख लेना, आपका 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बनी है 3.3 की, मतलब छोटी बनी है, स्मॉल इन साइज। ये आपने याद रखना है कि इसका साइज क्या होगा। ठीक है। ये आप न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट दे सकते हो आप। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं जो डिपेंड अपॉन है कनकेव लेंस के।
कनकेव लेंस का जो न्यूमेरिकल है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार सेकंड न्यूमेरिकल तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि सेकंड न्यूमेरिकल के बेस पे क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट है ये। वो कहते हैं और कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है नेगेटिव होती है, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आपको उन्होंने v की वैल्यू दी है, v वो कहते हैं 10 सेंटीमीटर है, और आपको पता है कि कनकेव के लिए v नेगेटिव होता है, ठीक है, कनकेव के लिए भी नेगेटिव है, क्या निकालना है, u निकालना है, आप फाइंड कर लो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू देखो, v की वैल्यू फिल कर दो, f की वैल्यू फिल कर दो 1/15 इक्वल टू 1/-10 इक्वल टू माइनस 1/u। यहाँ से u की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करेंगे इसको इस तरफ ले आते हैं 1/u इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 30, तो 1/u इक्वल टू एलसीएम 30 आया आपका, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे +2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/u इक्वल टू -1/30, तो u की वैल्यू कितनी आ गई -30, ठीक है। तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होगा 30 सेंटीमीटर पड़ा होगा फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बच्चे 100% आपको एग्जाम में आने ही आने हैं, तो इसको देख लेना, इसके रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी बुक में न्यूमेरिकल है वो सारे सॉल्व कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर टू अदर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।